राधे राधे दोस्तों। अभी हम दुर्गा सप्तशती सार बुक की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो चर्चा शेष रह गई है उसे अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ था कि शरीर के रज से ही जो पैदा हो उसे असुर बोलते हैं। शरीर के रज से सावधान। और शरीर का रज यही नहीं होता कि कान का मैल या ओतरी या विष्ठा, यही नहीं होता। शरीर का रज है विचार, वृत्तियाँ, भावनाएं। इनको एक सही क्रम में रखिए, वृत्ति, भावना, विचार, ठीक है। तो एक व्यक्ति में कौन कौन से दुर्गुण पाए जाते हैं और उन दुर्गुणों को यहाँ पर रज बोला जाता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट। ये सब एक इंसान में पाए जाते हैं ना, तो यही इंसान के रज है और इनको अपन को सावधान रहना है और खत्म करने का प्रयास करना है, ध्यान करना है। मेडिटेशन यही होता है कि अपने दुर्गुणों को देखते रहना और उन्हें दूर करते रहना, सफाई करते रहना और सद्गुणों को अपने अंदर भरते रहना। अब पूजा घर में अपन जैसे जाते हैं तो जो भी कचरा होता है उसको बाहर कर देते हैं और बढ़िया सुंदर पूजा घर को सजा देते हैं। तो वही आपका मन मंदिर है, तो मंदिर में आप अच्छी चीज़ों को सजाइए, अच्छी चीज़ों को बैठाइए और जो बुरी चीज़ें हैं उनको बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो विचार, वृत्तियाँ, भावनाएं, इनको एक सही क्रम में रखिए। वृत्ति, भावना, विचार, ये शरीर का वास्तविक रज है। रज माने क्या? जो शरीर से पैदा होगा ही होगा। तो शरीर है तो वृत्ति, तमाम तरह की वृत्तियाँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, सारा, और फिर भाव उससे उठते हैं, तमाम तरह की भावनाएं, फिर विचार। ये शरीर का मैल है, ये पैदा होता ही रहेगा। सावधान। कुछ समझ में आई बात ये? अब ये दोनों निकल पड़े हैं। क्या नाम बताया उन्होंने इनका? मधुकैटभ, ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ पर मधुकैटभ पहले अध्याय में जिनका काम तमाम होगा। यहाँ के पहले अध्याय के खलनायक है मधुकैटभ। तो ये निकल पड़े हैं। अब हमारे पास अगर समय होता, अब उतने विस्तार में हम नहीं जा सकते। तो ये जो नाम भी है ना मधुकैटभ, इसके पीछे भी एक बात है, वो नाम भी संकेतात्मक है, पर अभी हम नहीं ले पाएंगे इसको। तो ये दोनों निकल करके क्या करते हैं? इन्होंने ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया। अब ब्रह्मा कोई व्यक्ति तो है नहीं कि टांग वांग लेकर हैं और दौड़ पड़े। तो हमने तो देखा है वो कमल पर बैठे रहते हैं हमेशा, दौड़ते भी कैसे होंगे। पर मतलब समझो, ब्रह्मा से क्या मतलब है? ब्रह्मा से क्या मतलब है? देवत्व। तुम्हारे ही शरीर से जो असुर पैदा होते हैं वो तुम्हारे ही देवत्व को, तुम्हारी ही डिविनिटी को दौड़ा लेंगे, कहेंगे मारना है इसको। तो ब्रह्मा जी दौड़ पड़े। मामला ही थोड़ा अटपटा लग रहा है। बूढ़े आदमी 4 सिर दौड़ेंगे तो किधर को दौड़ेंगे? एक सिर मतलब जैसे चौराहा। तो ब्रह्मा जी नहीं दौड़ रहे थे, लेकिन इस पर अभी कोई एनिमेशन सीरीज बना दी जाए, सजीव चित्रण मूवी बना दी जाए, बन जाएगी, या टीवी धारावाहिक बन जाए, तो उसमें ऐसे ही दिखा देंगे कि दो ऐसे ही एकदम मुस्दंड राक्षस और बड़ी बड़ी कटार और तलवार और भाला लिए और ब्रह्मा जी ऐसे धोती उठाए भाग रहे हैं जोर जोर से। वही सब कर करके तो हमने अपने पुराणों को समाप्त कर डाला है ना। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पुराणों की कोई उपयोगिता नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, वेदांत के प्रकाश में पुराणों की जो कथाएं हैं वो अपने रहस्य उगलना शुरू कर देती हैं। कभी ताला कुंजी की तरह बोलता हूँ कि वेदांत की कुंजी लगाओ तो पुराण खुल जाते हैं। ये अलग बात है कि सब कथाएं ऐसी नहीं हैं कि वो मर्मपूर्ण या रहस्यपूर्ण है, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं पुराणों में जिनमें बड़ी बात है, अच्छी बात है, पर हमें उन कथाओं के रहस्य का कुछ पता नहीं होता। अच्छा, वैसे ये जो पूरी दुर्गा सप्तशती है ये भी पुराण में ही पाई जाती है। मार्कंडेय पुराण, ये भी पुराण से ही आ रहा है। कहाँ तक पहुँचे थे? हाँ,
तो अब ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया, माने क्या, किसको यहाँ दौड़ा लिया, देवत्व को दौड़ा लिया। वैसे ये जो 3 देवता होते हैं ना हमारे, जो त्रिमूर्ति होते हैं, उसमें ब्रह्मा जी सतोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। विष्णु माने संचालक, चलाने वाले, तो विष्णु किसके प्रतिनिधि होते हैं, रज के। और शिव जी है जो सब खत्म कर दो, एकदम सब कुछ शून्य में चला जाए, सब अंधेरा हो जाए, तो वो तमोगुण के प्रतिनिधि होते हैं। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी को दौड़ा लिया माने आपकी जो